हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी। हम कर रहे हैं दिल्ली टू स्पीति सर्किट और अभी हम हैं नारकंडा से आगे कुमरसेन में, जहां हमने ये होटल बुक किया था, जिसका रूम टूर मैं आपको आगे दे दूंगी। अभी हम लोग जाने वाले हैं रेकोंगपियो, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप है। तो इस ब्यूटीफुल जर्नी में हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको पूरे लैंडस्केप्स, बहुत सुंदर पहाड़, जंगल, नदियाँ दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। गाइज़, ये है हमारा प्रॉपर्टी जो हमने नारकंडा में बुक करा है और ये इसका एंट्रेंस है। ये नारकंडा से थोड़ा 20-30 किलोमीटर्स आगे है और अभी बहुत रात हो गई है, तो मैं आपको एक रूम टूर देना चाहती हूँ। ये देखिए, इसका एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत है। Guys, a quick room tour. This is a family suite. तो ये पहला रूम है, पूरा वुडन आर्किटेक्ट बेस्ड है, मस्त। यहाँ पे टीवी वीवी, कबर्ड, फुल लेंथ मिरर और इसी से अटैच्ड ये दूसरा रूम है। इसमें बालकनी है, मस्त फुल लेंथ मिरर है, बाथरूम है और अगेन फुल लेंथ मिरर। और यहाँ की बालकनी का व्यू बहुत सुंदर है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से मस्त उधर के घर वर सब दिख रहे हैं जगमगाते हुए। सबसे अच्छी मेरे को बालकनी लगी और इतना नीट एंड क्लीन है। अगर आप भी चाहो तो ये बुक कर सकते हो। हमने ये एक्सिगो से बुक किया है एंड वी गॉट अ रियली नाइस डील फॉर दिस ड्यूप्लेक्स रूम। सो स्टे ट्यून्ड। कुछ यात्राएं सिर्फ सफ़र नहीं होती, वो एक एहसास होती हैं। आज हम निकल पड़े हैं भारत की सबसे रोमांचक और खूबसूरत घाटियों में से एक की ओर, स्पीति वैली। यह सफ़र शुरू होता है गुड़गांव से और हमें ले जाएगा चंडीगढ़, शिमला, किन्नौर, कल्पा, नाको, टाबो होते हुए काजा, और फिर हम बढ़ेंगे आगे की जर्नी पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमने ये सफ़र किस तरह पूरा किया। जब आप दिल्ली या गुड़गांव की तरफ से चंडीगढ़ होते हुए शिमला के रास्ते से काजा और फिर चंद्रताल होते हुए मनाली जाते हैं, उसे पूरा स्पीति सर्किट कहते हैं। और यही चीज़ अगर आप मनाली टू मनाली करते हैं तो उसे हाफ सर्किट कहते हैं। हालांकि हम सुबह सुबह अंधेरे में निकल पड़े थे करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि हमारे घर से था चंडीगढ़। रास्ते में ढाबे की चाय, गाड़ी में प्लेलिस्ट और दोस्तों की मस्ती ट्रिप की असली शुरुआत यहीं से हुई थी। चंडीगढ़ में एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम निकल पड़े थे शिमला की तरफ। यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं और साथ में शुरू होती है हिमाचल की असली हवा। और इसी हवा का मज़ा लेने के लिए हमने अपना फर्स्ट नाइट स्टॉप लिया शिमला के बाद नारकंडा कुमरसेन में। और अगले दिन सुबह सुबह हम चल पड़े किन्नौर घाटी की ओर, जहाँ की रास्ते में पड़ते हैं रामपुर, रेकोंगपियो जैसी सुंदर जगह। इसी सफ़र के बीच रास्ते में आप किन्नौर गेट पे रुक के बहुत ही सुंदर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं और नारंडा माता के दर्शन करते हुए अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। हाय गाइस, अब हम आ गए हैं अपना लंच करने और हमने अपने लिए बहुत ही मस्त किन्नौरी फूड ऑर्डर करा है। सो मैं आपको सब दिखाने वाली कि हमने क्या क्या ऑर्डर करा। हमने करा है राजमा चिकन ऑर्डर मेरे लिए, क्योंकि ये दोनों तो वेजिटेरियंस हैं। हमने करा है शेक ऑर्डर, रायता ऑर्डर। तो अभी आपको मस्त यहाँ का खाना खा के बताते हैं कि कैसा है और फिर कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। गाइस, ये है मेरा चिकन और रोटी एकदम देसी। ये लोग अपनी बटर वाली रोटी की वेट कर रहे हैं और ये है एक छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट जहाँ हम खा रहे हैं। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं किन्नौर गेट, जो कि नारकंडा से 100 अप्रॉक्स किलोमीटर्स दूर है। ये एक फोटोग्राफिक पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी मस्त पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, बिकॉज इसका व्यू बहुत अच्छा है। और अगर आप देख रहे होंगे तो पहले के पहाड़ों में अब के पहाड़ों में बहुत अंतर है। तो ऐसे ही हमारी जर्नी में बने रहिए एंड आई विल शो यू अमेजिंग प्लेसेस, अमेजिंग लैंडस्केप।
जैसे ही हम रेकोंग पियो की ओर बढ़ते हैं, रास्ते के हर मोड़ पर एक प्रकृति की अलग अलग तस्वीरें खुलती जाती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में हवा में ठंडक और शांति घुली हुई थी। लेकिन तभी एक मोड़ पर हमारी नज़र पड़ी उन मासूम चेहरों पर। हरे भरे ढलानों पर चढ़ती हुई भेड़ें और बकरियां, सफ़ेद भूरे और काले रंगों की ये नन्ही जाने जैसे प्रकृति की पेंटिंग में ब्रश से उतारी गई हों। कुछ बकरियां मस्ती में कूद रही थी तो कुछ भेड़ें शांत भाव से घास चर रही थी, मानो उन्हें कोई फिक्र ही ना हो दुनिया की। चरवाहा भी कहीं दूर बैठा हुआ बांसुरी की मीठी धुन में मग्न था और पूरा दृश्य किसी पहाड़ी लोक कथा जैसा लग रहा था। इन जानवरों की सादगी, उनकी आंखों की मासूमियत और उस शांत वातावरण ने कुछ पल के लिए हमें रोक दिया था। बस यही बैठ जाए और सुंदरता को महसूस करें। ये रास्ते दिल थाम कर चलने वाले हैं। नीचे गहरी खाई, ऊपर से गिरते पत्थर, लेकिन हर मोड़ पर मिलता है एक नया जादू। शाम होते होते हम पहुंचे कल्पा। पीछे बर्फ से ढकी किन्नौर कैलाश की पहाड़ियाँ और सामने लकड़ी के पुराने घर जैसे कोई पहाड़ी फिल्म का सीन हो। दूसरी रात का स्टे हमने कल्पा में ही किया। अच्छा भोजन किया और सो गए। फिर अगली सुबह। Hello guys, good morning. So it's day 2 and we are in कल्पा और हम लोग ने स्टे किया था इस होटल में जिसका नाम था होटल दी मॉन्क। और हमने ये मतलब ऐसे पहले बुक नहीं कराया था, हम लोग रास्ते पे आए और हमने देखा और हमें अच्छा लगा, हमने बुक कर दिया। इट वॉज प्रिटी डिसेंट स्टे। यहाँ से आप देखिए किन्नर कैलाश की चोटियाँ एकदम खिड़की से हमें क्लियर दिख रही थी क्योंकि हमारा जो रूम था वो 4th फ्लोर पे था। ये पूरी धौलाधार रेंज है किन्नर कैलाश की। और अब हम आगे जा रहे हैं गांव को घूमने, कल्पा गांव को घूमने। हो सका तो यहाँ पे एक लोकल किन्नौर फेस्टिवल चल रहा है, हम वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम आगे जाएंगे नाको और वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ और अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स, मोनेस्ट्रीज दिखाते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अगर आप चाहें तो इस होटल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कभी भी आप स्पीति सर्किट करें तो कल्पा में यहाँ स्टे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कल्पा की ठंडी सुबह और देवदार के पेड़ों के बीच उठती धुंध, ऐसा लगता है मानो बादल ज़मीन पर उतर आए हों। हम निकले हैं कल्पा से नाको की ओर, एक ऐसा रास्ता जो हर मोड़ पर हमें चौंकाता है और मंत्रमुग्ध करता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, सतलुज नदी साथ चलती है और फिर अचानक पहाड़ों का रंग बदलने लगता है। हरे भरे जंगल धीरे धीरे सुनहरी और भूरी बंजर घाटियों में बदलने लगते हैं। रास्ता कठिन है लेकिन लक्ष्य इतने अद्भुत हैं कि हर मुश्किल आसान लगती है। और फिर आता है नाको, एक छोटा सा गांव लेकिन मन को छू लेने वाली शांति से भरा हुआ। चारों ओर पहाड़ और बीच में एक झील जिसे कहते हैं नाको लेक। उसका शांत पानी, नीले आसमान का प्रतिबिंब और पास में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की सरसराहट, सब कुछ जैसे आत्मा को सुकून देने वाला हो। गाइस अब हम आ गए हैं नाको से पहले। इस ब्रिज को क्रॉस करने से पहले कैफ़े है, उसमें हम अपना लंच करने आए हैं। इसका नाम है संगम कैफ़े और यहाँ पे मस्त ऐसे नीचे खाने का है और नीचे संगम हो रहा है रिवर्स का, पिन रिवर, सतलुज रिवर, और बहुत अच्छा व्यू है। सो हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं नाको मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री कुछ इस तरह लगती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है।
यहाँ आगे तो गोम्पास और वो मेडिटेशन सेंटर है, जो कि पता नहीं अंदर फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं। तो आप ये नज़ारे देख लीजिए, बहुत ही सुंदर और पीसफुल एनवायरनमेंट है। और अभी चल के देखते हैं मॉनेस्ट्री। गाइस, हमने मॉनेस्ट्री देखा और ये टेम्पल्स है। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर अंदर बहुत ठंडा है, बहुत मस्त है। ये 1000 से भी ज़्यादा साल पुरानी मॉनेस्ट्री है, तो बहुत वर्थ इट है देखना। आप यहाँ पे ज़रूर आके देख सकते हैं। और अभी हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आगे हम जाएंगे ग्यू मॉनेस्ट्री, सो सी यू देयर। हमने कुछ समय नाको मॉनेस्ट्री में बिताया। वहाँ की दीवारों पर सदियों पुरानी चित्रकला और वो शांति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन हमारी यात्रा यहाँ ख़त्म नहीं होती। आगे बढ़ते हुए हम ग्यू गांव की ओर, जो भारत तिब्बत सीमा के करीब बसा है, और वहाँ एक चमत्कार ग्यू मम्मी भी है। करीब 500 साल पुरानी एक प्राकृतिक रूप से संरक्षित बौद्ध भिक्षु की मम्मी। वो आंखें, वो चेहरा, ऐसा लगता है जैसे आज भी वो ध्यान में बैठे हों। गाइस, हम लोग ग्यू मॉनेस्ट्री जा रहे थे और किसी ट्रैवलर का गैर फ्री हो गया और अब हम अटक गए रास्ते में। पता नहीं देख पाएंगे या नहीं। और बहुत रात भी हो गई है। ये भैया पीछे करवा रहे गाड़ी सबकी। हम तो स्पेशली ग्यू मॉनेस्ट्री देखने आए थे कि यहाँ पे मम्मी हैं, फॉसिल्स हैं। बट लेट्स सी क्या हुआ। मम्मी ग्यू मॉनेस्ट्री का सफ़र इतना रोमांचक था कि रास्ते में एक गाड़ी का गियर फ्री हो गया था, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा, और 2 घंटे जाम लगा रहा। हाँ दोस्तों, ऐसी घटनाएं आपके साथ भी इन रास्तों में हो सकती है, तो अपनी सेफ्टी के लिए एक स्टेपनी, एक पंचर किट ज़रूर रखें ताकि आप अपनी सहायता खुद कर सके अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ग्यू मॉनेस्ट्री पहुँचने के बाद पूरे वातावरण में एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जैसे वक्त थम गया हो। यह यात्रा सिर्फ पहाड़ देखने की नहीं थी, यह आत्मा से जुड़ने की एक कोशिश थी। कल्पा से नाको और फिर ग्यू, ये पूरा रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता, ये आपको खुद के और करीब ले आता है। ग्यू मॉनेस्ट्री देखने के बाद हम चले गए थे जुमड़ो, जो कि नाको और टाबो के बीच में एक छोटा सा गांव है, और हमारा तीसरा नाइट स्टे हमने जुमड़ो में किया और अगले दिन हम निकल गए थे टाबो। नाको से टाबो का रास्ता बिल्कुल अलग है। सूनी घाटियाँ, भूरे पत्थर और चुप्पी, यहाँ से स्पीति का असली रूप शुरू होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम आ गए हैं टाबो से थोड़ा सा पहले। मुझे जगह का नाम नहीं पता, जहाँ रात को 8 o'clock गाड़ी रुका, वहाँ हमने रुका लिया गाड़ी और हम इस होम स्टे में रुके, टेंजिन होम स्टे। यहाँ दीदी बहुत अच्छी है। रूम के टैरिफ 2000 रुपीज़ और अच्छा खासा रूम था। मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। और दीदी का बहुत अच्छा किचन भी है, तो आप एक होमली फूड भी ट्राई कर सकते हैं, लोकल फूड हिमाचल का। और उनकी बहुत क्यूट सी डॉटर भी है, तो अगर आप यहाँ रुक सकते हैं तो ज़रूर रुकिएगा। बहुत अच्छा स्टे था हमारा, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, वॉशरूम बहुत अच्छा था, गीज़र, पानी सब कुछ अवेलेबल है। सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी एंड नाउ वी आर गोइंग टू टाबो मॉनेस्ट्री। सी यू देयर। अब हम देखने जा रहे हैं टाबो मॉनेस्ट्री, जो कि 1000 साल पुरानी बौद्ध मॉनेस्ट्री है। इसे हिमालय की अजंता भी कहा जाता है। अंदर की दीवारों पर इतिहास सांस ले रहा है। रात में टाबो का आसमान जैसे ब्रह्मांड का दरवाज़ा बन जाता हो।
गाइस अब मॉनेस्ट्री के बाहर घूम के आ गए हैं और हमने मस्त ऑर्डर किए गर्मा गर्म मोमोज, चाउमीन। एकदम ये लोकल जगह है इनकी। चल खा के बता हमको कैसे है। ये थोड़ा कुछ टेस्ट करके बताएंगी प्रिया दीदी। अच्छा है, चलो नाइस। गाइस अब हमारी चाउमीन आ गई है। अब यहाँ पे दिखने में तो बहुत मस्त लग रही है, खा के देखते कैसी है। गरम गरम चाउमीन, हाय हाय। यम्मी है, यम्मी। बुबू बहुत यम्मी है गाइस। बुबू तेरा भाई। अब हमारे सफ़र का सबसे अहम हिस्सा शुरू होने जा रहा है, जो कि था टाबू से काज़ा। रास्ते में पिन घाटी की झलकियाँ और हर ओर सिर्फ पहाड़, नदियाँ और शांति। काज़ा स्पीति का सबसे मुख्य कस्बा है दोस्तों। यहाँ पहुँचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे मंजिल नहीं बल्कि आप अपनी आत्मा तक पहुँच गए हों। हमारा सफ़र हमने जारी करा और हम पहुँच गए रास्ते में धनकर। धनकर एक छोटा सा गांव है जहाँ आप धनकर मॉनेस्ट्री देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। यहाँ आप मॉन्क्स से भी मिल सकते हैं और अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण को महसूस कर सकते हैं। यह गांव बहुत ही सुंदर है, हालांकि यहाँ जाने का सफ़र भी काफ़ी रोमांचक था। धनकर मॉनेस्ट्री की ऊंचाई से जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो स्पीति और पिन नदियों का संगम दिखाई देता है, जैसे दो आत्माएं एक हो रही हों। पत्थरों पर टिका हुआ ये हज़ारों साल पुराना मॉनेस्ट्री एक चट्टान की नोक पर संतुलित है, जैसे बादलों से बात कर रहा हो। धनकर की शांति और इतिहास को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ते हैं काज़ा की ओर। क्या कहें उस रास्ते के बारे में। एक तरफ गहरी खाइयाँ, दूसरी तरफ आसमान छूते पहाड़, बीच में से गुजरती वो पतली सी सड़क और हर मोड़ पर एक नई तस्वीर सामने लाती है। और यही तस्वीरें देखते हुए हम पहुंच गए थे काज़ा की गलियों में। छोटी छोटी दुकानें जिनमें लकड़ी से बना लोकल हैंडीक्राफ्ट, ऊनी कपड़े और रंग बिरंगे तिब्बती झंडे लहरा रहे थे। हर दुकान एक नई कहानी सुनाती है। हेलो गाइस, तो अब हम आ गए हैं काज़ा और हम रुके हैं काज़ा की मेन मार्केट में, क्योंकि हमें यहाँ पे सुबह लांगजा, कॉमिक और हिक्किम विलेज देखना है। अभी यहाँ पे आके क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया है, बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, दिमाग का संतुलन थोड़ा हिल गया है। और अभी हम आए हैं दी हिमालयन कैफ़े और यहाँ पे बैठ के थोड़ा अच्छा इटालियन फूड खा के अपना मूड अच्छा करेंगे और आपको सब दिखाएंगे क्या क्या खाते हैं और कल कितने सुंदर विलेजेस होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। काज़ा की इन्हीं रंग बिरंगी गलियों में घूमकर हिमालयन कैफ़े में अपना डिनर करके हम लोगों ने अपने होटल जाके रेस्ट किया। होटल का रूम टूर मैं आपको आगे देने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके आगे की जर्नी मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी, जिसमें मैं काज़ा टू मनाली पूरा स्पीति सर्किट पूरा करूँगी, जहाँ आपको सुंदर विलेजेस देखने को मिलेंगे जैसे कि कॉमिक, लांगजा, हिक्किम और वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट्स एंड विलेजेस। थैंक यू so much for your time guys. Take care. Bye.